V of monoatomic gas varies with its temperature T as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed it when it undergoes the from state A to B. ठीक है, एक बड़ी खास बात यह है कि जो हीट एब्जॉर्ब है, तो मैं आपको दो फॉर्मूला बताया, एक बताया NCP/dt बताया, एक NCV/dt बताया। तो सर इसमें यूज कौन सा करना है, बस इतना ही माइंड का डेवलप करना है। जैसे इसमें ग्राफ दिया है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये ग्राफ दिया है, इसको छोटा कर लीजिए क्योंकि अगले पेज पे नहीं चलेंगे, हम लोग यहीं सॉल्व करेंगे। ये ग्राफ दिया है, इस ग्राफ से क्या दिख रहा है आपको पता है ना कि PV इक्वल टू होता है nRT। अच्छा, यानी ये इसके मतलब है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ से मुझे ये चीज समझ में आया कि इस जो प्रोसेस में हमें कैलकुलेशन करना है उसमें प्रेशर जो है कांस्टेंट है। देखिए पीछे का जो कीवर्ड अगर आप डायरेक्ट यूज कर लोगे तो और बढ़िया बात है, डायरेक्ट यूज। इसमें बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस, चले जी, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस, तो ऊपर लिखना है WAB, इस प्रोसेस में जो वर्क डन आएगा। हीट एब्जॉर्ब अंडरगोज दिस प्रोसेस, जो Q है QAB, डेल्टा W भी लिख सकते हो DQ। ये पूछ रहा है सिंपल, मेरी बात से सहमत हो? अच्छा, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है नहीं टेंशन होता है। W की जो अपने पास फॉर्मूला होता है ये होता है P डेल्टा V, और इसमें क्या यूज करने वाले हैं जी हम लोग, N P है ना, तो NCP/dt यूज करने वाले। एक काम करते हैं ना कि ये हटाइए, यहाँ पे हम लोग अब कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, है ना, ठीक है, ये समझे कि नहीं? अच्छा एक चीज ध्यान से समझना, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं जी, इसको लिखो PdV। इसमें कुछ करना थोड़ी ना, PV इक्वल टू होता है nRT होता है। अगर इसे डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो इसे लिखते हैं PdV इक्वल टू nRDT। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, है ना। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा nRDT डिवाइडेड बाई NCP/dt। dt से dt कट गया, n से n कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गया R/Cp। ठीक है, इसमें क्या बोला है, मोनो एटॉमिक गैस। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तो हमारी CV की वैल्यू होता है FR डिवाइडेड बाई 2, और हम इसमें क्या यूज करेंगे, इस मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेंगे तो 3R/2 होगा। ये CV निकला, मैं दोनों बता रहा हूँ, ये ना सोचना डायरेक्ट मैं आपको कह रहा हूँ याद करके जाना, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ना। CP माइनस CV इक्वल टू R, तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस CV, ये कितना है R और ये कितना है 3R/2, तो ये कितना होगा 5R/2। अगर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में दोनों याद रखते हैं इट्स वेरी गुड, नहीं तो हम तो ऐसे बताते भैया। यानी ये CP की वैल्यू यहाँ पर रखना क्या है, रखना हमको है यहाँ पर सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा इसके आगे, ये हो जाएगा हमारा R डिवाइडेड बाई 5R/2, तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5R, R से R कट गया तो 2/5। अच्छा, हम फिर भी स्लोली बात करता हूं बताने के लिए, इतना स्लोली आपको नहीं करना पड़ेगा, आप कई बार प्रैक्टिस करिएगा, उसका फॉर्मूला लर्न हो गया, क्योंकि आपको एक्सप्लेन थोड़ी नहीं करना, आंसर निकालना है, और आंसर निकालने की टेंडेंसी आपकी फास्ट बिल्कुल हो सकती है सिर्फ अगर आप क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। इसमें कौन सा हम लोग सॉल्व करेंगे जी, इसका